हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आइए आज हम संज्ञा एवं उसके भेद के बारे में पढ़ें। हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संज्ञा और उसके भेद। आइए देखते हैं संज्ञा एवं उसके भेद। संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उनके बारे में जानें। संज्ञा क्या होता है? देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसकी जाति का, भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जहां आप बैठे हैं जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब संज्ञा है। आप जहां बैठे हो वहां दीवार दिखाई देता होगा, पेन होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, कॉपी होगा, किताब होगा, पुस्तकें होंगी, तो सब क्या है? संज्ञा है। आपके आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिसका भी नाम है, वो सब संज्ञा है। परिभाषा में ही पूरा दिख रहा है। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी के जाति का नाम हो, या कोई भावना हो, कोई भाव का नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए कैसे। व्यक्ति, व्यक्ति राम, मोहन, राजू, राधा, गाय, हाथी, गंगा, हिमालय, कुछ भी आप ले लीजिए, ये व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा। तो व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, राजू हो गया, हिमालय, गंगा, कावेरी, सतलुज, मोहन, श्याम, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो व्यक्तियों के नाम है तो संज्ञा हो जाएगा। ये सब सारे के सारे क्या है? राम, मोहन, राजू, राधा, सब संज्ञा है। वस्तु, वस्तु जो भी कुछ आपके सामने दिख रहा है जो निर्जीव है, वस्तु, पेन, चौक, डस्टर, कुर्सी, पेंसिल, पंखा, डिब्बा, तकिया, ये सब क्या है? वस्तु है। वस्तुओं के नाम भी जो है कि संज्ञा है। और आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब वस्तु है, और वो सब जो है संज्ञा है। वस्तुओं के नाम भी संज्ञा है। वस्तु कैसे होंगे आप देख लिया। पेन, मेज, कुर्सी, पेंसिल, पंखा, डिब्बा, तकिया, ऐसे वस्तु है। और वस्तुओं के नाम ऐसे आए तो भी संज्ञा है। हो स्थान के नाम, काशी, मथुरा, आगरा, दिल्ली, गोरखपुर, ये सब जो है स्थान के नाम है, वो सब भी संज्ञा है। भाव, अभी तक आप लोग सीखे भाव का नाम क्या होता है। तो भाव के नाम बचपन, जवानी, बुढ़ापा, परायापन, लड़कपन, ये सब भाव के नाम है और ये भी संज्ञा होता है। तो आपने देखा संज्ञा का परिभाषा। एक बार पुनः देख लीजिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर व्यक्ति का नाम आ जाए, जहाँ पर स्थान का नाम आ जाए, जहाँ पर वस्तु का नाम आ जाए, जैसे ही वस्तु बोलते हैं, जैसे ही हम वस्तु बोलते हैं, इस संसार की सारा ब्रह्मांड जो है इसमें समा जाता है। क्योंकि कोई ना कोई चीज है, उसका नाम अवश्य होगा, और नाम अवश्य होगा तो वो संज्ञा कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं नाम वाले चीजों को हम संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम है वह संज्ञा है। चाहे वो आपके आसपास हो, चाहे किसी आदमी का नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, सब संज्ञा है। आइए हम संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं उन पर चलते हैं। आइए संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कह लीजिए तीन भेद होते हैं। मूल रूप से कह लीजिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं। लेकिन आपसे संज्ञा के कुल भेद पूछा जाए, संज्ञा के कुल भेद 5 बताइएगा। यदि आप संज्ञा के मुख्य रूप से पूछा जाए तो आप संज्ञा के 3 भेद बताइएगा। आइए उन तीनों भेदों को देखते हैं। संज्ञा के भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, या किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। पहले इसका देख लीजिए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, गंगा, हिमालय, जहां पर जिसका नाम लेते हैं हमको एक दिखाई दे, मात्र एक दिखाई दे। से राम, जैसे राम लेंगे हमारे सामने राम आ जाएंगे। जैसे मोहन लेंगे तो हमारे सामने मोहन आ जाएगा। जैसे हम गंगा बोलेंगे तो गंगा एक ही नदी है, गंगा एक ही है। हिमालय बोलेंगे हिमालय पर्वत एक ही है। माउंट एवरेस्ट बोलेंगे माउंट एवरेस्ट एक ही है। तो ऐसा नाम लें जहां से एक प्रतीक हो, वो आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध। जैसे हम बोले वाराणसी तो वाराणसी एक है। जैसे हम बोले मथुरा, मथुरा एक है। लेकिन हम बोलेंगे शहर तो पूरे शहर आगे, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पर हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले लेंगे, जैसे मोहन ले ले, राकेश ले ले, सीता ले ले,
कुछ भी विशेष व्यक्ति नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लें, प्रतिभा पाटिल ले लें, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ले लें, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्थानों का भी नाम ले सकते हैं, वाराणसी, दिल्ली, आगरा, ताजमहल, सोनभद्र, और इन सब का भी हम नाम ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, किसी विशेष वस्तु का नाम ले लें, किसी विशेष वस्तु का ले लें, उषा का फैन, उषा कंपनी का फैन, आपका ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अभी हम आपको उदाहरण भी लिख देंगे। अभी पहले आप शॉर्ट में समझिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि इसका परिभाषा लिखने को भी आ जाए आपके पेपर में, आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप इतना देखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध, बस इतना याद रखिएगा और परिभाषा अपने से बना लेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो, जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे लड़का, जैसे हमने लड़का बोला, सारे लड़के आ गए। हम बोले लड़की, सारी लड़कियां आ गई। हमने बोला महिला, सारी महिलाएं आ गई। हमने बोला पेन, सारे पेन आ गए। हमने बोला किताब, सारे किताबें आ गए। हमने बोला नदी, सारी नदियां आ गई। हमने बोला शहर, सारे शहर आ गए। उसी तरह जो है जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका लिखना, परिभाषा लिखना, लिख सकते हैं, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो वहां पर हम जातिवाचक संज्ञा होता है। आइए भाववाचक संज्ञा देखें। जिस शब्द से किसी के गुण के बारे में, किसी के दशा के बारे में, किसी स्वभाव के बारे में कोई भाव वहां से निकलता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, अपनापन, परायापन, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाता है। आइए हम उदाहरण देकर समझाते हैं, आपको अधिक समझ में आएगा। हम संज्ञा के भेद का उदाहरण देखते हैं। अभी आपको हमने परिभाषा बताया, अभी हमने आपको उसका पहचान करने का बताया। आइए हम उसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बताया था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए राम, राम क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, वो मानव का नाम है राम। श्याम, श्याम भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी जीवन में मत भूलिएगा। राम, श्याम, जहां पर विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए, उसका नाम लेते ही उसकी छवि आपके सामने आ जाए तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, श्याम, हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, वो एक ही है हिमालय। हिमालय, गंगा, एक ही नदी है गंगा। यमुना, यमुना एक विशेष नदी का नाम है यमुना। दिल्ली, एक विशेष शहर का नाम है दिल्ली। वाराणसी, एक विशेष शहर का नाम है वाराणसी। मथुरा, एक विशेष शहर का नाम है मथुरा। तो ऐसे शब्द आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जरा एक एग्जाम्पल भी लिए सेंटेंस में हम देखिए, वाक्य में, मेरे पास हिंदी काव्य संग्रह है। मेरे पास हिंदी काव्य संग्रह है। कौन सा काव्य संग्रह? हिंदी का। एक पार्टिकुलर बता रहा है, विशेष बता रहा है। क्या बता रहा है? भाई हमारे पास काव्य संग्रह तो है, लेकिन किस विषय का? हिंदी का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने एग्जाम्पल भी लेके आपको बता दिया, मेरे पास हिंदी काव्य संग्रह है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली शहर का नाम है दिल्ली, दिल्ली उसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो इस प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आइए जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो, जहाँ पूरी जाति आ जाए, जहाँ पूरी जाति आ जाए। जहाँ देखिए लड़का, जैसे मैं लड़का बोला, पूरे लड़के आ गए, पूरे लड़के आ गए, पूरी जाति आ गई लड़कों का। लड़की बोला हमने, पूरी लड़कियां आ गई। महिला बोला हमने, पूरा महिलाएं आ गई। शहर बोला, पूरे शहर आ गए। क्या दिल्ली, क्या वाराणसी, सब शहर इसमें आ गए। गाय, घोड़ा, हाथी, गाय, घोड़ा, जैसे गाय बोला सारी गायें उसमें आ गई। घोड़ा बोला सारे घोड़े आ गए। ऐसा नहीं गाय विशेष नाम, ऐसा विशेष नाम नहीं है। गाय जैसे हमने बोला सारी गायें उसमें आ गई। घोड़ा बोला सारे घोड़े आ गए। हाथी बोला सारी हाथियां आ गई। बैल बोले सारे बैल आ गए। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पेन बोला सारे पेन आ गए। हमने तो कहा नहीं कि किसी विशेष पेन का नाम, किसी विशेष पेन का हमने नाम नहीं लिया, पेंटोनिक का पेन,
ऐसा तो हमने कुछ नहीं बोला। पेन बोला केवल सारे पेन आ गए, पंखा बोला सारे पंखे आ गए। अब उसी जगह उषा का पंखा बोले तो विशेष हो जाएगा, वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। जब पंखा बोलेंगे सारे पंखे आ गए, नदी बोले सारी नदी आ गई। तो जहां पर संपूर्ण जाति आ जाए वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। आप एग्जाम्पल में बताया लड़का लड़की महिला शहर गाय घोड़ा हाथी बैल पेन पंखा आदि। फिर लखनऊ एक शहर है, लखनऊ एक शहर है, इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा ढूंढना है। जातिवाचक संज्ञा आपका शहर हो जाएगा, शहर, क्योंकि शहर बोलते ही पूरा संपूर्ण शहर आ जाता है, उसमें कोई विशेष नाम नहीं है। शहर बोलते सारा शहर आता है, लेकिन इसी में लखनऊ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन जातिवाचक शहर हो जाएगा इसमें। आइए भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसे हम आप कोई छू नहीं सकते, इसे आप हमेशा महसूस कर सकते हैं, इसे आप हमेशा फील कर सकते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है, अच्छाई बुराई अपनापन चोरी रंगत मित्रता, इन सारे को आप महसूस किए होंगे अपने जीवन में, आप इसे कभी छुए नहीं होंगे, तो ऐसा भाववाचक संज्ञा है। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, गर्मी कोई छूता है, कभी छूता नहीं है। गर्मी किसी को दिखती है, कभी नहीं दिखती है, महसूस होता है, महसूस में होता है कि आज गर्मी है, वो महसूस होता है। जो भाई महसूस हो वो हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ऐसा अच्छाई बुराई अपनापन चोरी रंगत मित्रता। अच्छा, भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं, क्रिया से भाववाचक बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक बनाते हैं। आइए आगे कुछ उसका भी एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, मनुष्य पहले जातिवाचक है, कि जैसे ये मनुष्य बोलेंगे पूरे मनुष्य आगे, पूरे मानव समाज पूरा आ गया। मनुष्य का जातिवाचक है, और जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, उसी का भाववाचक बनाएंगे तो मनुष्यता हो जाएगा। फिर देखिए मित्र का मित्रता, गुरु का गुरुतत्व, चोर का चोरी, रंग का रंगत, साधु का साधुता साधुता, दास का दासता, नर का नरत्व, नौकर का नौकरी, लड़का का लड़कपन, स्त्री का इसी तत्व। ये सब आपके जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाए हैं हम, और यही नियम होता है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, मनुष्यता क्या है, भाववाचक है, मित्र क्या है, जातिवाचक है, मित्रता क्या है, भाववाचक है। तो ये नियम क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। गुरु क्या है, सारे गुरु आ गए, जैसे आपने बोला गुरु, सारे गुरु आ गए, तो जातिवाचक है। भाववाचक गुरु तत्व, अब गुरु तत्व को आप केवल महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर धारण कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फीलिंग होता है गुरु तत्व का। लेकिन गुरु को आप देख सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व को आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं। और जिस वस्तु को केवल हम महसूस करें वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। चोर, चोर को आप देख सकते हैं, लेकिन चोरी को तो फीलिंग किया जा सकता है, महसूस होता है, एहसास होता है। रंग, रंग को आप देख सकते हैं, लाल पीला हरा नीला काला जो भी रंग है। रंगत, रंगत को महसूस किया जा सकता है। साधु, साधु को आप देख सकते हैं, लेकिन साधु तत्व और साधुता को आप पहचान नहीं सकते, आप केवल महसूस कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, और ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सब भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक से भाववाचक हमने बनाया है। इधर भी देखिए दास दासता, नर नरत्व, नौकर नौकरी, लड़का लड़कपन, स्त्री स्त्री तत्व, ये सब क्या है, जातिवाचक से भाववाचक। आइए हम देख लेते हैं दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। हम देखें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके पास आएंगे, अगला ही वीडियो सर्वनाम का है। लेकिन अभी हम सर्वनाम के बारे में कुछ समझा देते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे राम बनारस जा रहा है, राम की जगह में लिखेंगे वह बनारस जा रहा है, वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आप बहुत सुंदर है, आप क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। आइए हम सर्वनाम से ही हम भाववाचक संज्ञा बनाना देखते हैं कैसे बनता है। स्व, स्व क्या है, सर्वनाम है, लेकिन स्वतत्व क्या हो जाएगा, स्वतत्व, वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मम, मम्मी अपना, ममत्व ममता, हम बोलते हैं ना मम नाम है, ठीक है, बचपन बोला करते हैं संस्कृत में। तो मम, मम का हो जाएगा ममत्व ममता, अपना का अपनापन अपनत्व, अहम का अहंकार, और पराया का परायापन। जैसे हम कहते हैं ना कि उसके जाने से परायापन जैसा लग रहा है,
तो परायापन हो जाएगा, पराया का परायापन हो जाएगा, अहम का अहंकार हो जाएगा, अपना का अपनापन अपनत्व हो जाएगा, मम का ममत्व ममता हो जाएगा, स्व का स्वतत्व हो जाएगा। ये रहा कुछ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। बहुत सारा आगे है, हम उसको न देखते हुए थोड़ा सा देखकर हम समझ लेते हैं इस सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। आगे आपको देखना है, हमारे चैनल बने रहिए, हम पीडीएफ भी जल्द ही अपलोड करेंगे। इसका आपने देख लिया सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए हम आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छाई। राम अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? राम की विशेषता है। अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा जो है विशेषण है। इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अच्छाई। अच्छा का अच्छाई, सुंदर का सुंदरता, मलिन का मालिन्य, मधुर का मधुरता, चालाक का चालाकी, कठिन का कठिनाई। ये रहा आपको विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण और विशेष्य। आइए अब विशेषण विशेष भी देख लेते हैं। आज ही बता देते हैं आपको विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? राम अच्छा लड़का है, राम जो है अच्छा है। ये रहा विशेषण। और कौन अच्छा है? राम अच्छा है। राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया, विशेष्य। राम जो है विशेष्य और राम अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। यही विशेषण और विशेष्य में अंतर होता है। बहुत जल्दी हम विशेषण का पाठ लेकर के आपके बीच में आएंगे। आप हमारे चैनल ज्ञान पंडित क्लासेस पर बने रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।